जो औरत सावन में सोने से पहले चुपचाप झाड़ू के नीचे ये चीज दबा देगी, उसके पति की जेब हमेशा नोटों से भरी रहेगी। जो महिलाएं सावन के महीने में किसी भी रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपचाप ये एक चीज रख देंगी, उनके पति की जेब कभी भी पैसों से खाली नहीं रहेगी। और दोस्तों, उन्हें कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ऐसे घर में माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहेंगी और तिजोरी में नोटों की गड्डियां भरी रहेंगी। तो अगर आप धन संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आपके घर में पैसा पानी की तरह बहता रहता है और आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी स्थिति हो गई है, आर्थिक संकट आपके ऊपर हमेशा बने रहते हैं और माता लक्ष्मी आपके घर का रास्ता जैसे भूल सी गई हो, तो एक साधारण से दिखने वाली झाड़ू आपके बहुत काम आ सकती है। आप सावन में किसी भी दिन झाड़ू से जुड़े हुए कई ऐसे खास उपाय कर सकते हैं और ऐसा कहना है हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि गुरुजी ने सोने से पहले झाड़ू के नीचे कौन सी चीज रखने की सलाह दी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, धर्म शास्त्र हो या ज्योतिष शास्त्र, झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और कहा जाता है कि झाड़ू का अपमान करने से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपसे रूठ सकती हैं। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि झाड़ू साक्षात माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है और अगर हमें झाड़ू से जुड़े हुए कुछ खास उपाय पता हो तो हम माता लक्ष्मी को बहुत ही आसानी से अपने घर में आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो गुरुजी का कहना है कि अगर आप सोने से पहले झाड़ू के नीचे हल्दी की गांठ दबाकर झाड़ू को किसी ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां पर उस पर किसी की नजर नहीं पड़ती, तो आपके जीवन में बहुत जल्दी धन के आगमन के नए नए रास्ते खुलने लग जाते हैं और आपको शुभ फल की प्राप्ति होने लगती है। इसके अलावा अगर आप रात को सोने से पहले अपनी झाड़ू के नीचे 2 लौंग, इलायची और 1 सुपारी रख देते हैं और सुबह उठते ही इसे बहते पानी में प्रवाहित कर देते हैं, तो इससे आपकी सफलता के मार्ग में बढ़ोतरी होती है और आपको आपके रुके हुए धन की प्राप्ति होने लगती है। और अगर आपको कोई नया कार्य शुरू करना हो और आपका व्यापार काम अच्छे से नहीं चल पा रहा हो, तो भी आप रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे माता लक्ष्मी का स्मरण करके काली हल्दी की गांठ रख सकते हैं और सुबह होने के बाद आपको इन सब चीजों को किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। वहीं गुरुजी कहते हैं कि अगर आप बहुत जल्दी धन का आगमन चाहते हैं या फिर अपनी तरक्की के नए नए रास्तों को खोलना चाहते हैं या अगर आपके घर में धन बहुत ज्यादा खर्च होता है तो खर्चों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, बचत और बरकत करना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर आप अपनी झाड़ू के नीचे सोने से पहले चुपचाप 2 कौड़ियां या 2 गोमती चक्र रख देती हैं और सुबह उठने के बाद चुपचाप इन कौड़ियों को और गोमती चक्र को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देती हैं, तो ऐसा करने से भी उनके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है और माता लक्ष्मी ऐसे घर पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती हैं। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि हिंदू धर्म में झाड़ू को महालक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और जहाँ साफ सफाई रहती है वहीं माँ लक्ष्मी निवास करती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि झाड़ू को कभी भी खुली जगह पर नहीं रखना चाहिए, हमेशा अपने घर की झाड़ू को छिपाकर ऐसी जगह रखें जहाँ पर किसी की नजर इस पर ना पड़े। इसके अलावा अगर आप एक नया घर लेते हैं और उसमें एक नई झाड़ू और अपनी पुरानी झाड़ू लेकर जाएं, तो ऐसा करने से आपके नए घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है और आपकी सफलता के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए झाड़ू से जुड़े कुछ खास उपाय, जिन्हें अपनाने के बाद आप अपने घर में धन से जुड़ी हुई परेशानियों का अंत कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी